हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो जितने भी स्टूडेंट ये सेशन देख रहे हैं, चाहे वो गेट एस्पिरेंट हो 26, 27 या 28, ये सेशन होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट। क्योंकि यहाँ पे एक तो मैं आपको कुछ डेटा बताने वाला हूँ जो काफ़ी शॉकिंग होगा आपके लिए। इसके अलावा मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है जिसमें आप बम्पर रिवॉर्ड्स जीत सकते हैं। लैपटॉप, स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, अप टू 45 लाख रुपीज़ के रिवॉर्ड्स। ठीक है। तो सबसे पहले हम तो डेटा के बारे में बात करें, और ये डेटा के बारे में बात करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी हम एग्जाम की तैयारी चालू करते हैं तो चालू करने से पहले हमें थोड़ा उसके बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि कई बार हम भीड़ से बातें सुन के आते हैं कि अरे यार, गेट तो बहुत टफ एग्जाम है, बहुत सारे लोग फॉर्म भरते हैं, बहुत सारे लोग अपीयर होते हैं और हमारा तो कैसे नंबर आएगा। तो ये सारी बातें हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ये है डेटा ऑफ गेट 2025। सबसे पहले अगर हम कंप्यूटर साइंस की बात करें, कंप्यूटर साइंस में आप देख रहे होंगे टोटल रजिस्टर्ड लोग हैं 2 लाख, अप्रोक्सीमेटली 2 लाख हैं, जिसमें अपियर हुए 1,70,000। मतलब आप सोचिए कि 30,000 बच्चे तो अपियर ही नहीं होते, मतलब सिर्फ फॉर्म भर के छोड़ देते हैं, एग्जाम देने नहीं जाते हैं। ठीक है, तो अपियर परसेंटेज कितना है? 82%। मगर सबसे शॉकिंग डेटा यह है कि कंप्यूटर साइंस में आप देखेंगे टोटल क्वालिफाइड लोग, भाई फॉर्म भरना, एपियर होना तक तो ठीक है, मगर एपियर होने के टाइम पे वो सीरियस है कि नहीं। क्योंकि एटलीस्ट मुझे लगता है कि जो क्वालिफाई करता है वो सीरियसली उसने एग्जाम की तैयारी करी होगी। तो अगर मैं यहाँ पे परसेंटेज देखूं आउट ऑफ टोटल रजिस्टर्ड स्टूडेंट का, तो 13.2% स्टूडेंट ही क्वालिफाई करते हैं। 13.2%, मतलब 100 बच्चा अगर फॉर्म भर रहा है तो सिर्फ 13 बच्चों ने क्वालिफाई किया। मतलब आपका कंपटीशन इन सब से नहीं है, आपका कंपटीशन है इन 13% बच्चों से। जो क्वालिफाई करेगा उसके बाद, हाँ क्वालिफाई करके हो सकता है उसने मेहनत करी हो तो वो जस्ट बाउंड्री पे रह गया हो या बाउंड्री के आसपास रह गया हो। ठीक है, मगर आपका कंपटीशन कितने से? सिर्फ 13% बच्चों से। ठीक है, जिसमें मैं बोल सकता हूँ 27,000 बच्चे कंप्यूटर साइंस में। वहीं अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग की बात करूं तो टोटल फॉर्म भरा स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया, दैट इज 1 लाख अप्रोक्सीमेटली, जिसमें अपियर हुए 80,000। अगेन 20,000 लोगों ने एग्जाम देने ही नहीं आए, सिर्फ फॉर्म भर के रह गए। तो 78% अराउंड जो थे वो अपियर हुए। मगर जो क्वालिफाई हुआ है, जिनसे आपका कंपटीशन है, जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, वो है सिर्फ 14.9%, मतलब 15,000 बच्चे। ठीक है, क्योंकि हम नॉर्मली कहानी तो ऐसी होती है, अरे यार गेट में तो लाखों बच्चे बैठते हैं, लाखों के साथ कंपटीशन। लाखों के साथ नहीं है आपका कंपटीशन। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 97,000 बच्चों ने फॉर्म भरा, 81,000 बच्चे अपियर हुए, जिसमें कि अगर मैं बात करूं एपियर परसेंटेज हो गया 83,000 अराउंड। देखो यहां पे भी वही हुआ, अराउंड 16,000 बच्चों ने फॉर्म भर के एग्जाम देने नहीं आए। ठीक है, इनसे तो आपको बिल्कुल कंपटीशन नहीं है। अब मैं अगर बात करूं जो सीरियसली तैयारी कर रहे हैं वो कितने हैं, दैट इज 14.5%। 14,000 बच्चों ने ही जस्ट क्वालिफाई किया है। तो 14,000 बच्चों से इलेक्ट्रॉनिक्स वाला का कंपटीशन है। वहीं इलेक्ट्रिकल की बात की जाए तो 83,000 अप्रोक्सीमेटली स्टूडेंट ने फॉर्म भरा, 67,000 अपियर हुए, मतलब एपीआर परसेंटेज 81.2%। और इसमें क्वालिफाई कितने हुए? 11,000। ईसी के कंपैरिजन में देखो सिर्फ 11,902, 11,000। दैट मींस 14% स्टूडेंट के साथ आपका कंपटीशन है। सिर्फ आपका 11,000 बच्चों में आपको अच्छी रैंक लेकर आना है। मतलब मैं बात करूं, अगर टॉप 1000 रैंक में आप लाना चाहते हो, कहीं ठीक ठाक अगर आप सेटल हो जाते हो, तो मुझे लगता है 1000 रैंक में इलेक्ट्रिकल में आप हो सकते हो। इसका मतलब आपको 10 में से एक बच्चा बनना है बस। ठीक है, वहीं मैकेनिकल की बात की जाए तो 79,000 में 62,000 अपियर हुए, 77% इनका अपियरिंग है, और 10,000 ने ही क्वालिफाई किया है। अब मैकेनिकल में भी स्टूडेंट बोलते हैं कि सर बहुत ज्यादा इस बार कट ऑफ गया है, मार्क्स गए, मगर आप देखिए सिर्फ क्वालिफाई कितने किए? 10,664। मतलब आपका कंपटीशन कितने से? 10,000 से। वहीं इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच की बात की जाए तो सिर्फ 14,680, जिसमें कि मैं बताऊं कि बहुत सारे स्टूडेंट तो इलेक्ट्रिकल ईसी के होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिकल ईसी के स्टूडेंट ही आईएन को सेकंड फॉर्म भरते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन खुद के तो बहुत कम होंगे, जिसमें 11,000 बच्चों ने अपियर हुआ। और देखो यहाँ पे परसेंटेज ज्यादा होगा, 81% लोगों ने अपियर किया। वहीं 2,570 बच्चों ने ही क्वालिफाई किया। यहाँ देखो 2,500 बच्चे। और कई बार इलेक्ट्रिकल ईसी वालों के लिए तो वो इंस्ट्रूमेंटेशन के थ्रू या तो आईआईटी ज्वाइन करते हैं या पीएसयूज भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो 17.5% यहाँ पे इनका क्वालिफाइड परसेंटेज रहा है। तो मेरे को लगता है ये डेटा देख के थोड़ा सा आपको एक क्लियरिटी मिले कि जो हाइप बनी हुई है मार्केट में, जो वो हाइप बनी हुई है कि अरे यार बहुत ही ज्यादा कंपटीशन है, बहुत ज्यादा बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, क्वालिफाई कर रहे हैं, हम कैसे करेंगे। तो आपका कंपटीशन इन सब से नहीं है,
आपका कंपटीशन बस इनसे है। इसमें थोड़ी सी मेहनत कर लो। और मैं एक चीज बताऊं, जो स्टूडेंट कंसिस्टेंट रहता है, जो स्टूडेंट लगातार तैयारी करता रहता है, वो अच्छा कर जाता है। चाहे आपका आईक्यू ऊपर ज्यादा, मेहनत कम, ज्यादा कुछ भी चल सकता है, मगर जो कंसिस्टेंट रहता है, मैंने स्टूडेंट ऐसे 15 सालों के एक्सपीरियंस में मैंने यही देखा है, जो स्टूडेंट कंसिस्टेंट है ना, वो आखिरी में कहीं ना कहीं कर लेता है। जो स्टूडेंट बीच बीच में होप छोड़ता रहता है, उसके लिए दिक्कत है। काम करते रहो, लगातार चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। कैसे नहीं होगा, होता है, हमने देखा है और होगा भी। बस आपका काम क्या है, लगातार कॉन्फिडेंस के साथ चलते रहना, फैकल्टी का साथ देते रहना, फैकल्टी जो बोले वो करते रहना। आप फैकल्टी के साथ, जैसे मेरे स्टूडेंट है कोर सब्जेक्ट में, सुबह को मॉर्निंग में मेरे साथ आते हैं, उन्हें मैंने बोला 6 घंटे हिलना मत। 3 से 4 घंटे तो मैं अपने पास रखता हूं सुबह को ऑनलाइन में, 3 घंटे तो मेरा लेक्चर चलता है, 1 घंटे फॉर्मुला ड्रिल लेता हूं, ऐसे करके 4 घंटे तो बोलता हूं, 1-2 घंटे का रेस्ट देके, मतलब 6 घंटे उन्होंने बोल दिया कोर के लिए मेरे को दे दो, नॉन कोर के लिए फिर 6 घंटे बचे हुए नॉन कोर में दो। बहुत बढ़िया तैयारी चल रही है उनकी, बहुत ही बढ़िया। आप उनसे फीडबैक ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और कुछ डेटा है जिसमें अगर मैं बात करूं, नॉर्मली स्टूडेंट को यह भी पता होना चाहिए कि आपके रिलेटेड ब्रांच में क्या क्वालिफाइंग मार्क्स गए हैं। अगर हम पर्टिकुलर कंप्यूटर साइंस, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन में देखें तो ये पर्टिकुलर क्वालिफाइंग मार्क्स गए हैं आपके, ठीक है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 25 के आसपास रहता है। मैकेनिकल में थोड़ा ज्यादा गया है, ठीक है। ये जनरल का हो गया, ये हो गया आपका ईडब्ल्यूएस ओबीसी का, और ये हो गया एससी एसटी पीडब्ल्यूडी का। तो यहां पे आप अपनी ब्रांच से रिलेट करके देख सकते हैं कि एक रफ आइडिया आपको मिल जाएगा कि क्या क्वालिफाइंग मार्क्स यहां पे जाते हैं। हालांकि ये हर साल चेंज होते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि अगर टॉप 2000 रैंक की बात की जाए, तो कंप्यूटर साइंस में अगर आपको टॉप 2000 रैंक लेकर आना है, तो अगर 60 नंबर से ऊपर लेकर आओगे तो आप ला सकते हैं। अगर आप सिविल की बात करें तो आप 50 मार्क्स से ऊपर लेकर आते हो तो टॉप 2000 रैंक में आप आ सकते हैं। अगर ईसी की बात करें 40 मार्क्स से ऊपर, इलेक्ट्रिकल में भी 40 मार्क्स से ऊपर लेकर आए तो आप अंडर 2000 रैंक में आ सकते हैं। और टॉप 2000 रैंक में अगर मैं बात करूं तो वैसे तो एम आपका 500 या 1000 के नीचे होना चाहिए, मगर आपको फिर भी हो सकता है कोई एनआईटी मिल जाए, कोई ब्रांच मिल जाए, मतलब कुछ ना कुछ आपका हो सकता है। वहीं मैकेनिकल ब्रांच की बात की जाए तो 60 मार्क्स से ऊपर, वहीं इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच की बात की जाए तो 30 मार्क्स से ऊपर। देखो इंस्ट्रूमेंटेशन से 30 मार्क्स से ऊपर ले आओ, टॉप 2000 रैंक में आप आ जाएंगे। हालांकि मैं कोशिश बोलूंगा कि कोशिश करें कि 1000 रैंक के आसपास आप ट्राई करें, ठीक है, एक ठीक ठाक चीजों के लिए। यहीं पे अगर मैं डिफरेंट ब्रांचेस की बात करूं तो ये मैक्सिमम मार्क्स और ये मिनिमम मार्क्स गए हैं 2025 में, जिसमें आप अपनी ब्रांचेस का देख सकते हैं। जैसे कंप्यूटर साइंस में 100, सिविल में 89, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में 82, इलेक्ट्रिकल में 81, मैकेनिकल में 95, इंस्ट्रूमेंटेशन में 65। इसके अलावा यहाँ पे एक डेटा है जिसमें कि फीमेल और मेल का भी दिया हुआ है डिफरेंट। अगर मैं बात करूं, ये है आपका फीमेल, कितने फीमेल ने रजिस्टर्ड किया, कितने अपीयर हुए और कितने क्वालिफाई हुए, ठीक है, डिफरेंट ब्रांचेस में। वहीं यहाँ पे कितने रजिस्टर्ड मेल किए ब्रांचेस में, अपीयर हुए और क्वालिफाइड हुए। तो यहाँ पे भी एक पर्टिकुलर डेटा है जिसमें आप एक आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया डेटा। अब डेटा तो हो गया सर, डेटा तो हमें मिल गया, अब हमें जोश आ गया पढ़ने का। मगर अब इस पढ़ाई के साथ अगर हमें थोड़ा सा सर, एक कई स्टूडेंट होते हैं जो बोलते हैं कि सर थोड़ा सा हमें गाइडेंस अच्छा मिल जाए, थोड़ा फाइनेंशियल हेल्प मिल जाए तो हम अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि हमने कॉलेज में अच्छा किया हुआ है, एक क्वांटिटी एप्टीट्यूड हमारा अच्छा है। तो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए अनअकैडमी लेकर है स्कॉलरशिप टेस्ट। स्कॉलरशिप टेस्ट में सिर्फ स्कॉलरशिप नहीं मिलने वाली है, अप टू 45 लाख रुपीज तक के आपको यहाँ पे रिवॉर्ड्स भी मिलने वाले हैं। विन एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स अप टू 45 लाख, जिसमें आप लैपटॉप जीत सकते हैं, स्मार्टफोन जीत सकते हैं, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें जो आप जीत सकते हैं। तो बिल्कुल इसको बिल्कुल देरी करे बिना एनरोल जरूर कराइए। 12 अक्टूबर को सुबह 11 बजे और शाम को 5 बजे, सुबह 11 बजे और शाम को 5 बजे होने वाला है। बिल्कुल डेट टाइम नोट कर लीजिए और जरूर अभी एनरोल करा लीजिए, ठीक है। इसके अलावा एश्योर्ड मिनिमम 60% स्कॉलरशिप भी मिल रहा है। अगर आप गेट की प्रिपरेशन करने के बारे में प्लान कर रहे हैं तो बिल्कुल ये बहुत अच्छा मौका है कि 60% ऑफ भी मिल जाएगा, एश्योर्ड है, ये मिलना ही मिलना है। और टॉप 250 रैंकर्स के लिए थोड़ा सा एफर्ट लगाओगे, टॉप 250 रैंकर्स के लिए गारंटीड रिवॉर्ड्स है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो 3 पॉइंट है बिल्कुल इसको मिस ना करें, अभी जाके एनरोल कराएं, ठीक है। और 12 अक्टूबर को टेस्ट जरूर दें, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा आप मेरे साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है मयंक सर गेट फैकल्टी अनअकैडमी। अपकमिंग नोटिफिकेशन, अपडेट्स, कट ऑफ, इंफॉर्मेशन, न्यूज, सारी चीजें आपको यहां पे मिलेंगी। आप मेरे साथ कनेक्टेड रह सकते हैं, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।